तो दोस्तों हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए पीएसपी पोर्टल या फिर आरटी एडमिशन को लेके दो बड़े अपडेट हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही अपडेट हैं स्कूल साथियों के हित में नहीं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये अभिभावक के पक्ष में, लेकिन यहाँ पे स्कूल साथी हैं वो घबराए हुए। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस पर आपको विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आइए पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो जैसे साथियों आप सभी को पता है कि इस बार आरटी एडमिशन को लेके कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं। जैसे स्कूल का नाम पीएसपी पोर्टल या यूडाइस पे मिसमैच होना, अगर वो मिसमैच होगा तो आप क्लेम बिल वो नहीं बना पाओगे। अगर फीस समिति का यदि आपने गठन नहीं किए, फिर फीस आपने दर्ज नहीं की है पीएसपी पोर्टल पे, तो ये भी कई स्कूल साथियों के सामने समस्या। हालांकि फीस की समस्या का समाधान तो हमने यहाँ पे करवा दिया, लेकिन अभी यहाँ पे दो बड़े अपडेट आए हैं, उस पर अपन एक बार नजर डाल लेते हैं। फिर यहाँ पे स्कूल साथियों के लिए काम की बातें वो बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पे पहला जो बड़ा अपडेट है वो यहाँ पे फ्री बुक को लेके। आपको पता है कि नियमानुसार है जो आरटी में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं हैं उनको स्कूल की तरफ से है फ्री बुक है वो दी जाती है, और इसके नाम पे लगभग 200 रुपए हैं विभाग के द्वारा है वो दिए जाते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन 200 रुपए के अंदर है मेरे ख्याल से इन जो कक्षा 1 से लेके 8वीं के बालक बालिकाएं हैं उनकी जो किताबें हैं वो आती नहीं। अगर अपन मिनिमम भी बात करें तो 1000 रुपए तक का यहाँ पे है खर्चा हो ही जाता है, ठीक है, लेकिन मात्र 200 रुपए आ रहे हैं। और इसको लेके कई बार अभिभावकों और स्कूल साथियों के बीच में झगड़ा भी हुआ। हालांकि मैंने इस बारे में दोनों ही पक्षों को कई बार है वो समझाया भी। अब तक यहाँ पे देखिए क्या हुआ करता था कि ये पिछले साल से यहाँ पे जो पैसे हैं बुकों के ये अभिभावक के खाते में जाने थे, ठीक है। अब इसको लेके आदेश भी जारी किया गया था कि भैया सभी का जो जन आधार है या फिर आधार है वो पोर्टल पे वेरीफाई करवाओ, ठीक है, उसके अकाउंट की डिटेल जो भी है सब कुछ है वो लिंक किया जाए। अब यहाँ पे सारा काम भी हुआ, लेकिन इसके बाद कई समस्याएं आई, क्योंकि हो सकता है कि जन आधार में अभिभावक के बैंक अकाउंट है वो सही नहीं थे। अभिभावक ने पैसे ट्रांसफर करने की सोची होगी तो पैसा गया नहीं होगा या वापस रिवर्ट हो गया। तो इस बार यहाँ पे देखिएगा उस आदेश को है पुनः है कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे पहले की तरह यहाँ पे है अब स्कूल साथियों को अपने स्कूल से ही फ्री बुक है इन बालक बालिकाओं को देना होगा, और इसके एवज में जो पूर्व निर्धारित राशि है वो ही आपको वो दी जाएगी। अब यहाँ पे स्कूल साथी इसके पक्ष में नहीं है कि ये अपने जो निदेशक महोदय हैं वो भांग खा रखी है क्या, उनको ही नहीं पता कि कौन सा आदेश कैसे वो जारी होता है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे देखिए, जब भी कोई अधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया जाता है तो अगर ऐसे नहीं किया जाता उसमें थोड़ा बहुत सोचा भी जाता, कुछ कमियां धरातल पे देखने को मिली होगी, इस वजह से शायद ये आदेश पुनः जारी करना होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई अकाउंट की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर खाता वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद विभाग के संज्ञान में आई है, तो इस वजह से यहाँ पे ये आदेश लिया गया। फाइनल बात यह कि अब यहाँ पे देखिएगा आपको आरटी का पेमेंट है वो तभी मिलेगा जब यहाँ पे आप ये प्रमाणित कर दोगे कि हमने इन बालक बालिकाओं को फ्री में बुक है वो उपलब्ध है वो करवाई है। इसके लिए आपको लिखित में है दस्तावेज है विभाग को है सबमिट करवाने पड़ेंगे, तो ही आपको है पूरा आरटी का पैसा आने वाला है। न केवल किताबों की बात नहीं, यहाँ पे पूरे पैसे की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो सबको हिलाने वाला है। देखिएगा साथियों एक बात मैं आपको पहले ही कहना चाहूंगा, देखिए मैंने कई बार आपको कहा अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए कि देखिए धीरे धीरे काफी बड़े बदलाव होने वाले, और मैंने आपको कई बार ये भी कहा है कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है ना। तो देखिए अभी यहाँ पे पोर्टल पे एक बड़ा अपडेट हुआ है। अपडेट क्या हुआ है, अभी बहुत सारे स्कूल साथियों के क्लेम बिल वो नहीं बन रहे। यहाँ पे मेट्रे स्कूल का नाम पीएसपी पोर्टल यूडाइस के ऊपर मिसमैच होना नहीं है। यहाँ इसका मैटर ये है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे है नॉन आरटी के स्टूडेंट की संख्या नहीं मिल रही है, और इस वजह से है उन क्लासों के अंदर है केवल आरटी के बच्चे वो प्रदर्शित हो रखे, और इस वजह से है उस स्कूल का या तो पूरा बिल नहीं बन रहा या फिर बन रहा है तो कुछ एक स्टूडेंट का यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ये जो बात है कक्षा 1 से लेके कक्षा 8वीं तक वो लागू हो रही है। हालांकि इस बारे के अंदर मेरे पास भी है बहुत सारे स्कूल साथियों के मैसेज भी आए हैं, तो मैंने उनको ये कहा कि मैं इसकी जांच पड़ताल है वो करवाऊंगा, और हो सकता है कि शायद ये कोई टेक्निकल इश्यू
लेकिन वो टेक्निकल इशू नहीं था। आज इस संबंध में हमने संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों से बात की है और बात करने के बाद हमें यह पता चला है कि यहाँ पे जो रेशियो है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे देखिएगा, जो ये बात सही है कि फर्स्ट क्लास पे ये लागू होना चाहिए, क्योंकि बहुत फ्रॉड हुआ, स्कूल साथी सब जानते हैं यहाँ पे। अब उस फ्रॉड को रोकने के लिए जब यहाँ पे ऑल ओवर डेटा निकाला गया तो वहां पे भी रेशियो नहीं बैठ रहा है। ये केवल एक क्लास की बात नहीं है। अगर एक दो क्लास के अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो नॉन आरटी के बालक बालिकाएं हैं वो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास में जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो सेकंड क्लास में भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे, या 6 या जो भी आगे की कक्षा है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पे ये जो रूल अभी लागू हुआ है वो केवल पर्टिकुलर एक क्लास के लिए नहीं हुआ। यहाँ पे ऑल ओवर डेटा है वो निकाला गया है कि ऑल ओवर देखा जाए कि अचानक से सभी बच्चे गायब नहीं हो सकते मेरे भाई। हो सकते हैं क्या, मुझे ये बता दीजिएगा। चलो एक क्लास में हो सकते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि 1 से लेके 8वीं तक, और आपकी स्कूल ही 8वीं तक है और उसमें 100 बच्चे हैं, और इन 100 बच्चों के अंदर यूं समझ लीजिएगा कि 30 बच्चों का जो एडमिशन है, बाकी 70 बच्चे हैं उनके आधार पर हुआ आरटी के लिए। अब वो 70 बच्चे ही गायब हो गए, आप केवल आरटी वाले पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ की जा रही है। अब यहाँ पे एक क्लास का डेटा भी निकाला गया है और यहाँ पे ऑल ओवर कक्षा 1 से लेके 8वीं का डेटा भी निकाला गया है। जब तक यहाँ पे रेशियो 25 से 75 का नहीं मिल रहा है तो ये समस्या आ रही है। अब यहाँ पे देखिएगा रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो तो 25 प्लस 75 का होना चाहिए, 25 आरटी के होने चाहिए, 75 नॉन आरटी के होने चाहिए। अब ये रेशियो उल्टा हो रखा है कि 75 तो आरटी वाले पढ़ाई कर रहे हैं और 25% बालक बालिकाएं नॉन आरटी के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या ये संभव है क्या? यहां पे देखिएगा बहुत सारे स्कूल, मैं मानता हूं यहां पे कि यहां पे सभी स्कूलों की गलती नहीं है, लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि 2-4 के चक्कर में है सारे फंस जाते हो आप। गलती कमी करते हैं कोई 1-2 स्कूल साथी है और उसका खामियाजाना भुगतना पड़ता है यहां पे सभी स्कूल साथियों को। देखिएगा आपको बताना चाहूंगा, यदि देखो इसमें बहुत सारे स्कूल साथियों को भी शिकायत हमारे पास आती रहती है कि राजगुरु जी हम पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, हम स्टाफ को समय पे भुगतान भी करते हैं और सारा काम करते हैं जो एक नियमानुसार होना चाहिए, लेकिन हमारे ही दूसरी तरफ एक ऐसी स्कूल है जहां पे ना तो कोई टीचर है, स्कूल के नाम पे एक पुराना भवन खड़ा हुआ है जो पुराने समय से मान्यता मिली हुई है, आरटी के न जाने कितने बच्चे आ रखे, एक बार नॉन आरटी के फेक एडमिशन कर दिए, उसके बाद हटा दिए, फिर पैसा आ रहा है और जांच दल को पैसा खिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी समस्या आपके स्कूल वालों की हैं। अब एक दूसरा स्कूल साथी एक दूसरे को मारने पे तुला हुआ है। अब लड़ाई तो आपकी है। अब कभी कभार मैं ऐसा बोल देता हूं तो कुछ स्कूल साथी कहते हैं नहीं यार ये राजगुरु जी तो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ है। खिलाफ नहीं, अभी जो आपकी समस्या का समाधान हो रहा है वो भी हमारी वजह से हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो कोई संगठन का साथी तो हूं नहीं। ठीक है, मैं कोई ऐसे ग्रुपबाजी तो करता नहीं। अब कुछ संगठन साथी वाले बोल रहे थे कि आज ही करवा देंगे, क्या हुआ क्या वो काम? फिर कहोगे आप राजगुरु जी आप बार बार संगठन को बीच में फंसा के छोड़, अरे रोड़ा तो यही है, ये संगठन वाले आपको एक दिन मरवा के छोड़ेंगे, है ना। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे ये जांच में पाया है ये कोई तकनीकी इश्यू नहीं है, ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे लगाया गया है। और अब जिन संस्थाओं के यहाँ पे 0-0 की जो समस्या आ रही है तो उनका क्लेम बिल है, जितने स्टूडेंट का बन रहा है तो उतना ही बनेगा, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान भैया इसका संबंधित विभाग है वो जांच करवाएगा। अगर जांच में सही पाया जाता है भाई कोई ऐसा काम नहीं तो शायद आप बच सकते हो, अन्यथा यदि यहाँ पे आपकी क्लास के अंदर है 0-0 की वजह से क्लेम बिल नहीं बन रहा है तो इन फ्यूचर है आपका बिल है वो नहीं बनेगा और भविष्य के अंदर है वो सारे बच्चे हैं वो आरटी से हटा दिए जाएंगे। जी हाँ, इस पर कार्रवाई लागू है और अभी कार्य है वो प्रक्रियाधीन है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे यहाँ पे कई बड़े बदलाव होने वाले हैं जो कि आपके अपने संगठन साथी आपको कभी नहीं बताएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि नियमों में रहते आप काम कीजिएगा और आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि राजगुरु जी आपको समय पे सही जानकारी देते हैं तो अब भी मैं आपको बोलता हूं जो स्कूल साथी भूड़ भुड़ाके में बैठे हुए नियमों में आके काम कर लो, सुधर जाओगे तो शायद आप बच जाओगे, अन्यथा भैया बचने वाले नहीं हो। हालांकि देखिएगा आप पर जिस प्रकार की समस्या आती है दुख तो मुझे भी बड़ा होता है
और आपके लिए मैं तत्पर भी होता हूं, लेकिन नियमों के प्रतिकूल मैं कभी नहीं जाता हूं। मैं जो संबंधित डिपार्टमेंट के लोग हैं मुझे जानते हैं अच्छी तरह से कि ये कोई संगठन का आदमी नहीं है। हाँ, नियमों के विरुद्ध यदि काम हो रहा है तो मैं विभाग से लड़ता भी हूं आपके लिए, और आपकी समस्या का समाधान भी करवाता हूं इस चीज को लेके। और अभी यहाँ पे एक स्कूल का मैटर चल रहा है, 2-4 साथियों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि वो नेशनल इंटरनेशनल वाला, उसकी मैं जांच पे लगाऊं। मुझे अभी आधिकारिक जो आदेश वो नहीं मिले हैं, मैं पुख्ता जानकारी उसके बाद ही वो दे पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा अभी ये जो 2 आदेश आए हैं इनके बारे में आपको क्या कहना। देखिए, समाधान तो जो पॉजिटिव है, काम करता है, नियमानुसार काम करता है, उसका पक्ष में है। बाकी जो नेगेटिव काम किया, 420 किया है, उन सब की यहाँ पे अब खैर नहीं होने वाली है। आप आराम से नियमानुसार अपने दस्तावेज पूरे कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे स्कूल चलाना होता है, क्या इसके नियम, मैं एक बात से फिर आपको कहना चाहूंगा कि पीछे आपने क्या किया भूल जाओ, और पीछे के लोगों ने आपको क्या बताया, पुराने क्या करते हैं लोगों की एक सोच है हमारे स्कूल साथियों की, यार ये जो बाबू है पिछले 50 साल से स्कूलों में रह रहा है, वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, इसको तो नॉलेज ही है। अब वो भैया आपको बताता है और आप उसकी बात 100% सही मान बैठते हो, जबकि आप उसका वेरिफिकेशन नहीं करते हो कि आप को वो सही बताई गई है फिर गलत बताई गई है ना। कोई वेरिफिकेशन नहीं करता इस पर। मैं तो ये भी करता हूं, जब मैं आपको जानकारी देता हूं तो 100% मेरे पर भी आप विश्वास मत किया करो, पहले उसको परखो आप अपने लेवल पे। हाँ, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है कि राजगुरु जी यार गलत तो जानकारी कभी नहीं देते, तो आप निसंकोच वो कर सकते हो, लेकिन जिसको शंका है तो वो कर लीजिए। मैं कहीं पर भी यदि गलत हूं तो आप मुझे चैलेंज कर दीजिएगा, कोई भी 2-4 सबूत दे दीजिएगा, मैं माफी मांग लूंगा कि मेरी गलती हो गई। कोई डेट वेट की जल्दबाजी में कोई ऐसा शब्द निकल जाए वो एक अलग बात है, बाकी मैं तो नियमों में रहते हुए आपको जानकारी वो शेयर करता हूं, ठीक है। धीरे धीरे समस्याओं का समाधान भी होगा, तो ऐसे में आप नियमानुसार काम कीजिएगा। बाकी देखिए, संबंधित जो आदेश हैं वो आपकी हमारी साइट पर वो मिल जाएंगे, और जैसे जैसे इस तरह के नए अपडेट आते रहेंगे मैं आपको यहाँ पे वो बताता रहूंगा। चलिए, अभी स्कूल साथियों के लिए मेरे 2-4 वीडियो बने पड़े हुए हैं पिछले 10-10 दिन से, है ना, मैं अपलोड नहीं कर पाया, समय मिलने के साथ वो अपलोड भी कर दूंगा। फिर आप बताइएगा जो भी साथी हमारे साथ जुड़े कि आपको ऐसा लग रहा है कि राजगुरु जी की वजह से है, हम सही काम है वो समय पे कर पा रहे हैं, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, कमेंट करके बताइएगा। बाकी जिस साथी को जो भी राय है वो कमेंट कीजिएगा, बेझिझक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप भी मेरे जैसे हो, मैं भी आपका जैसा हूं। हाँ, जो गलती करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो मिलता है फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।